हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ अपने हॉस्टल में मुंबई में, क्योंकि मेरे कॉलेज चालू हो चुके हैं। पर अभी हम वो बात करने नहीं बैठे हैं, तो मुद्दे पे आते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंडशिप में कुछ रेड फ्लैग्स और कुछ ग्रीन फ्लैग्स। वो क्या है ना, क्योंकि कुछ लोग बहुत होते हैं अच्छे, तो वो अपने दोस्तों को बेनिफिट ऑफ डाउट देते रहते हैं कि यार इसने ये किया, इसका ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न होगा, चल कोई बात नहीं, छोड़ो जाने दो, होता रहता है। पर ऐसा नहीं होता है, तो गौर करिए। मैं आपके लिए लाई हूँ 10 रेड फ्लैग्स और 10 ग्रीन फ्लैग्स। तो स्टार्ट करते हैं ग्रीन फ्लैग्स से। पहला ग्रीन फ्लैग है, दे सेलिब्रेट योर सक्सेस। वो आपसे जलते नहीं हैं, ठीक है। वो आपके लिए खुश होते हैं, आप कुछ अचीव करते हो, आप कुछ कमाते हो अपनी लाइफ में, तो वो आपके लिए खुश होते हैं, आपसे जेलस नहीं होते कि यार, नज़र नहीं लगाते, वो आपके लिए खुश होते हैं। तो अगर वो आपका सक्सेस आपसे ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो ग्रीन फ्लैग है। सेकंड है, यू कैन बी योर सेल्फ। आपको उनके सामने कूल बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जैसे हो वैसे रह सकते हो। आपको ऊट पटांग बातें करनी है, बकचोदी करनी है, गालियाँ देनी है, तो आप वैसे रह सकते हो, आप रह सकते हो, राइट। तो उनके सामने अगर आपको प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप जो भी कर रहे हो, बकचोदी कर रहे हो, अपना फुल ऑन अपने मज़े में कर रहे हो, बिना ही सोचे समझे कि यार वो हमको जज करेगा या कुछ करेगा, तो आप अगर आप हो उनके सामने, तो वो एक ग्रीन फ्लैग है। आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा है, दे रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज। अगर कभी आप उनके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, आप उनसे मिल नहीं पा रहे हो, तो वो समझते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं। वो ऐसा नहीं आपको गिल्ट ट्रिप पे डाल देंगे कि भाई आप तो बड़े लोग हो गए हो, आपके पास तो हमारे टाइम ही नहीं है, आप तो हमसे बात ही नहीं करते हो, आप तो हमसे मिलते ही नहीं हो। नहीं, वो समझते हैं आपके पास भी काम धंधा है, आप एम्प्लॉयड है, या आपके पास पढ़ाई लिखाई है, आप कुछ करते हैं। ऐसा नहीं कि आप खाली पीली बैठे रहते हैं वेले पूरा दिन, सारा दिन बस कुछ करते नहीं हैं। तो कभी आप नहीं मिल पा रहे हैं, कभी आप बाहर हैं, आप बिजी हैं, और वो ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो फिर वो ग्रीन फ्लैग है। चौथा है, दे कीप योर सीक्रेट्स। भाई झगड़ा होता है ना अपने दोस्तों से, तो उनके सीक्रेट्स बाहर मत किया करो, ये चीज़ अच्छी नहीं होती है। और अगर आपके लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनसे थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट भी हो जा रही है, झगड़ा हो जा रही है, या जो वो पहले दोस्त थे अब दोस्त नहीं है, लेकिन फिर भी आपके सीक्रेट्स रखे हुए हैं, तो वो एक ग्रीन फ्लैग है। उन्हें अपने पास रखिए, क्योंकि उन्होंने आपके सीक्रेट्स रखे हुए हैं, और अगर आपके सीक्रेट्स उनके पास है तो उन्हें और ही दोस्त बना के रखिए, उन्हें कहीं जाने मत दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि सीक्रेट बाहर हो गए तो आपकी तो लगने वाली है। एनीवे, फिफ्थ है, दे सपोर्ट यू ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स। भाई आपको छोड़ के नहीं भाग जाते, ये तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने अच्छा कर लिया, कुछ कमा लिया, अचीव कर लिया, आ जाएंगे ताली मारने, लेकिन तब क्या, जब आप सबसे ज़्यादा लो फील कर रहे हो। अक्सर ऐसा बोला जाता है ना कि आपके सबसे लो टाइम में ही जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं वही असली लोग होते हैं। तो बस फिर अगर आप सबसे ज़्यादा जब लाइफ में लो फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और तब आपके साथ अगर आपके वो दोस्त खड़े हैं, तो फिर वो ग्रीन फ्लैग है, उन्हें अपने पास रखिए। सिक्स्थ है, दे टेल यू द ट्रूथ। भाई ऐसा नहीं है कि मेरा दोस्त कुछ भी कर रहा है और मैं मतलब उसे करने दे रहा हूँ और बिना कुछ उसे बता नहीं रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। नहीं, अगर आप कुछ कर रहे हो ऊट पटांग उल्टी सीधी हरकतें, और वो आपको आके टोक रहे हैं, समझा रहे हैं, सच बता रहे हैं कि भाई ऐसा मत कर, भले ही आर्ग्यूमेंट हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वो आपको आके सच बता रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, और थोड़ा अपना दिमाग यूज़ कर, तो फिर वो ग्रीन फ्लैग है। सेवेंथ है, द एफर्ट गोज बोथ वेज। ऐसा नहीं है कि आप एक ही पूरा आप ही बैठ के हाथ पैर सब बजाए जा रहे हो आपस में, अपना कुछ आप ही मैसेज किए जा रहे हो, आप ही प्लान्स बनाए जा रहे हो, उनके साथ आप ही बाहर जाने की कर रहे हो, आप ही मिलने की कर रहे हो, और वो आपको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, वो सामने से बात ही नहीं करने की कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दोनों तरफ से ताली बजती है, एक हाथ से सिर्फ थप्पड़ ही बजता है। आप खुद ही एफर्ट मारे जा रहे हो तो समझ रहो कि सामने वाला आपके थप्पड़ी मार रहा है, और यहाँ से आप ताली बजाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो हाई फाई जा नहीं रहा है, वो उनका थप्पड़ आ रहा है, और आप कुछ, क्या बोल रही हूँ मैं, तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि जो एफर्ट है वो दोनों तरफ से होता है। उन्हें भी इनिशिएट करने दो, आप देखो कि वो इनिशिएट कर रहे हैं आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपको टेक्स्ट कर रहे हैं, क्या उन्हें आपकी याद आती है, नहीं आती है, तो दोनों तरफ से होती है ये चीज़। आठवां पॉइंट है, दे मेक यू फील इंक्लूडेड। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सक्लूड फील करा रहे हैं पूरे टाइम, आप कहीं बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई उनके फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आपको इंक्लूड करा रहे हैं साथ में। उन्हें पता है कि भाई मैं अपने पीछे एक बंदा लेके आया हूँ और ये मेरे साथ है, तो आपको छोड़ नहीं देंगे कि भाई भटके हुए बच्चे को मेले में छोड़ दिया। ये चीज़ वो नहीं करेंगे, वो ध्यान रखेंगे कि भाई हाँ, मेरा दोस्त आया है तो मैं इसको अपने साथ लेके चलूँ, और मैं इसको इंक्लूडेड फील कराऊँ, मैं इसको यहाँ से रफा दफा नहीं करूँ। अगर वही करना होता है तो मैं यहाँ पे लाया क्यों, सीधी सी बात है। तो नेक्स्ट है, यू कैन डिसएग्री विदाउट रूइनिंग द फ्रेंडशिप। आपको पता है कि आपका एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप कंफर्टेबली वो दे सकते हो। तो आपको पता है कि क्या पता थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट हो जाए या थोड़ा सा झगड़ा हो जाए, तू मैं हो जाए, लेकिन आपको पता है कि ये मेरी दोस्ती टूट नहीं जाएगी, तो आपको पता है कि इतना कंफर्ट जोन है, तो आप वो बोलने से डरते नहीं हो। अगर कोई चीज़, भाई दोनों इंसान अलग अलग है, दोनों लोग अलग अलग है, दोनों की थिंकिंग अलग अलग हो सकती है। अगर वो कुछ सोचता है, अगर आपको अपनी साइड से 9 दिख रहा है लेकिन उसको अपनी साइड से 6 दिख रहा है, तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों का ओपिनियन अलग अलग है। तो आप वो ओपिनियन देने से आप पहले आप सोचते नहीं हो, आपको लगता है यार ठीक है यार, मतलब दोस्ती थोड़ी टूट जाएगी यार, अपना ओपिनियन रखने का तो हक है सबका यार। और हमारा लास्ट ग्रीन फ्लैग है, यू लीव कॉन्वर्सेशन फीलिंग बेटर। उनसे बात करने के बाद आपको अच्छा लगता है, काम लगता है, कंफर्टेबल लगता है, मतलब आप खुश रहते हो, आप सही रहते हो, मज़े में रहते हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि यार
क्या कर लिया आज, मेहनत वाला काम हो गया, नहीं। आप बस खुश रहते हो, मज़े में रहते हो और आपको अच्छा ही लगता है कि यार कॉन्फिडेंट फील होता है। रिग्रेट नहीं करते हो अपना टाइम कि आपने किसी बेवकूफ़ के ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर दी, नहीं। आप और एनर्जेटिक ही फील करते हो, अच्छा ही फील करते हो कि यार मज़ा आई, कल फिर से मिलेंगे, कल फिर से बात करेंगे। तो ऐसे होना चाहिए, बार बार गिर क्यों रहा है भाई, हाँ, तो ऐसा ही होना चाहिए। अब हम आते हैं रेड फ्लैग्स पे। तो हमारा पहला रेड फ्लैग है, दे ओनली टेक्स्ट यू व्हेन दे नीड समथिंग। जब उनको कुछ फेवर चाहिए आपसे, जब उनको कुछ काम है आपसे, है ना, तभी आपको याद करते हैं। ऐसे तो बिल्कुल ना हाय ना बाय ना कुछ देखेंगे ना कुछ। भाई जब पैसे चाहिए होंगे, कुछ काम होगा, कुछ काम करवाना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ निकलवाना पड़ेगा, तब आपको बराबर याद करेंगे वो। तो अगर ये लोग आपको सिर्फ काम के लिए याद कर रहे हैं तो फिर वो एक रेड फ्लैग है। दूसरा, दे कॉन्स्टेंटली कम्पीट विद यू। भाई तुम्हारी चीज़ों के तुमसे खुश नहीं हो रहे हैं, पर देख रहे हैं कि तुम कुछ कर रहे हो तो भाई नज़र लगा रहे हैं, देख रहे हैं अरे भाई इससे आगे निकलना है, इससे आगे करना है। तो आपसे जो कंपटीशन चालू रहता है ना, वो एक फ्रेंडशिप में जब कंपटीशन चालू जाता है ना, तो फिर वो एक हेल्दी फ्रेंडशिप नहीं है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं आपसे, हर चीज़ में आपसे कम्पीट कर रहे हैं, इसको ये मिल गया मुझे इससे आगे करना है, इसको ये इतने पैसे आ रहे हैं मुझे इससे ज़्यादा कमाना है, तो फिर वो एक रेड फ्लैग है। तीसरा, दे गॉसिप अबाउट एवरीवन। अगर आपके पास आके वो सारा दिन बैठ के दूसरों का गॉसिप कर रहे हैं, तो यही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, क्या कि दूसरों के पास जाके आपका गॉसिप कर रहे हैं। अगर सारा सारा दिन वो आपके पास बैठ के 1000 लोगों का गॉसिप कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप तो कोई साधु संत हो नहीं, आप तो कोई दूध के धुले हो नहीं, कांड तो आपने भी किए हैं और 1000 चीज़ें शेयर तो आपने भी की होगी उनसे, 1000 नहीं, कुछ तो की होगी। और अगर आगे वाले बंदे की आदत ही है कि दूसरों के बारे में गॉसिप करना है, तो फिर ज़रूर वो दूसरों के पास जाके आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। तो इसीलिए वो एक रेड फ्लैग है, तो ध्यान रखिए। चौथा, दे मेक फन ऑफ योर इनसिक्योरिटीज़। भाई ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा होती है और इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना बंद करो। अगर बुरा लगता है तो सीधे सीधे बोलो कि भाई मैंने ये चीज़ कुछ सोच समझ के बताई थी तुझे, और ये इसके बारे में मजाक करना बंद कर, बिकॉज इट्स नॉट फनी। आप कोई इनसिक्योरिटीज अपने दोस्तों से शेयर करते हो एंड देन वो आपका मजाक उड़ाते हैं उन बातों पे, तो वो फनी नहीं होता है और आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको उन्हें बोलना चाहिए, कन्फ्रंट करना चाहिए। और अगर वो 4 लोगों के सामने उस चीज़ का मजाक उड़ाते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है भाई। तब तो उनसे या तो उनसे चीज़ें शेयर करना बंद कर दो, उन्हें बता दो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो, या तो दोस्ती ही तोड़ दो, कट ऑफ कर दो, क्योंकि भाई ये चीज़ फनी नहीं होती है। बहुत ही सीधी सिंपल बात है कि अगर वो आपकी इनसिक्योरिटीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं बाद में, अरे चिल कर यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक में बोल रहा था। नहीं डूड, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो, क्योंकि फिर अगर हम ऐसा करेंगे तो आपको भी बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं देन वो एक रेड फ्लैग है। फिफ्थ है, दे डिसअपियर व्हेन यू आर स्ट्रगलिंग। भाई जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, आप बहुत लो हो, तो वो आपको छोड़ के भाग जाते हैं, या वो आपको गोस्ट कर देते हैं, या वो एक आपको इग्नोर करते हैं। तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो रेड फ्लैग है, क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आपको उनकी ज़रूरत है और आप उनको आपके साथ रहना चाहिए। अगर वो आपके साथ नहीं रह रहे हैं, आपको छोड़ दे रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं, बाद में बहाने दे रहे हैं कि भाई मैं तो यहाँ था, मैं तो वहाँ था, देखो भाई तुमको साथ रहना होता तो तुम रह सकते, पर तुम छोड़ के भाग गए। तो अगर वो डिसअपियर हो जा रहे हैं, गायब हो जा रहे हैं जब आप स्ट्रगल कर रहे हो स्पेशली, तब तो फिर वो एक रेड फ्लैग है। सिक्स्थ है, दे गिल्ट ट्रिप यू। भाई तुम तो बड़े लोग हो, भाई तुम तो मैसेज नहीं करते, भाई तुम तो बात ही नहीं करते। 1-2 बार अगर आपने प्लान कैंसिल कर दिया उनके साथ, तो रादर देन बीइंग अंडरस्टैंडिंग वो आपको सुनाते हैं उस चीज़ के लिए, आपको गिल्ट ट्रिप पे डाल देते हैं। और मतलब ऐसा नहीं 1 बार 2 बार 10 बार आपको सुनाए ही जा रहे हैं कि भाई तुम तो हमको भूल ही गए हो, तुमको तो याद ही नहीं है हम कौन है, तुम तो बड़े लोग हो गए हो। तो अगर वो आपको ऐसे सुनाए जा रहे हैं और आपकी बात, आपका रीज़न अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो एक रेड फ्लैग है। 7th है, दे डोंट रिस्पेक्ट योर नो। मतलब कोई चीज़ करने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको नहीं करनी है, फिर भी वो आपको प्रेशर डाल रहे हैं कि कुछ नहीं होता भाई, कर ले, चल कर ले, कुछ नहीं होता, ऐसा वैसा, तो फिर वो एक रेड फ्लैग है। क्योंकि मैं भी बहुत सारे फ्रेंड्स सब अपने बाहर गई हूँ जो लोग ड्रिंक वगैरह करते हैं, स्मोक वगैरह करते हैं, एंड एक बार अगर मैंने मना कर दिया, अगर वो मुझे ऑफर कर रहे हैं, मैंने मना कर दिया कि भाई नहीं मुझे नहीं करना है, तो वो मुझे फोर्स नहीं करते कि भाई पी ले, कुछ नहीं होता, एक ही सिप है, पी ले, कुछ कभी नहीं होता ऐसा। मुझे मेरे दोस्तों ने कभी ऐसा नहीं बोला है, नहीं बेगी ठीक है ओके, कोई प्रेशर नहीं आता, कोई फोर्स नहीं करता, और मुझे नहीं बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता है 4 बार कि यार बोलूँ क्या, अनकूल तो नहीं हो जाऊँगी, या इनको अजीब तो नहीं लगेगा, नहीं। तो एक वो रिस्पेक्ट है म्यूचुअल आपस में, एक वो है, तो वैसा रहना चाहिए। वो आपको मना करते टाइम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं कूल नहीं लगूंगा क्या, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो अगर वो आपके नो को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो उनको पता है कि हाँ ठीक है ये चीज़ इसको नहीं पसंद है, इट्स ओके, उसकी चॉइस है, तो हम इसको फोर्स नहीं करेंगे। तो अगर वो रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो फिर वो ग्रीन फ्लैग है, अदरवाइज वो एक रेड फ्लैग है। 8th है, दे नेवर अपोलोजाइज ना। कुछ लोग इस चीज़ में बहुत ही महान होते हैं, मैनिपुलेट करने में बहुत तेज़ होते हैं, बहुत अच्छा दिमाग चला के मैनिपुलेट कर लेते हैं कि मतलब घूम फिर के गलती आपकी है। वो लोग कभी गलती करते ही नहीं है, वो तो बिल्कुल सच्चाई की मूर्त है, महानता की देवता है वो लोग, मतलब कुछ गलती करते नहीं है। तो कुछ भी हो जाए, गलती हमेशा आप ही की निकलती है एंड में। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है ना अपनी फ्रेंडशिप में कि यार पिछली बार भी मैंने गलती की, इस बार भी मैंने गलती की, पिछली बार भी मेरी गलती थी, तो मतलब समझ जाना कि आगे वाला रेड फ्लैग है, क्योंकि वो तुमको मैनिपुलेट करके तुम्हारी गलती निकाल रहा है। तुम हमेशा गलत नहीं हो सकते हो भाई,
नाइन्थ है, दे ड्रेन योर एनर्जी। उनके साथ हैंग आउट करने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि यार मतलब बहुत एग्जॉस्टेड, बहुत थक गए और मतलब मज़ा नहीं आई, ठीक है, टाइम वेस्ट जैसा फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई वैसी फीलिंग आ रही है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है उनके साथ हैंग आउट करने के बाद, ना कि आप ऐसा सोच रहे हो कि यार मज़ा आया आज बहुत और फिर से कल जाएंगे, फिर से कल मज़े करेंगे, अगर आपको वैसी फीलिंग ना आके ऐसा लग रहा है कि भाई एग्जॉस्ट हो गए, भाई थक गए, भाई मज़ा भी नहीं आई, तो फिर वो एक रेड फ्लैग है, क्योंकि वो दोस्ती के जिनके साथ आपको मज़ा नहीं आ रहा है, आप क्या खुद की एनर्जी ड्रेन करने के लिए जा रहे हो उनके साथ? नहीं ना। तो अगर आपको उतना एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा, उतना अच्छा फील नहीं हो रहा, तो फिर वो एक रेड फ्लैग है। और हमारा लास्ट पॉइंट है, दे डोंट सेलिब्रेट योर विंस। उनको फर्क नहीं पड़ता, वो नॉनचलांट है इस चीज़ को लेकर, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, न्यूट्रल रिएक्शन है उनका, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो आपको ज्वाइन नहीं कर रहे, वो आपके लिए खुश नहीं हो रहे हैं, बस ऐसे ही बैठे हुए हैं, बस ठीक है, मतलब उनको इतना कुछ फर्क पड़ नहीं रहा आपके एग्जिस्टेंस से कि भाई ये कुछ कर रहा है अच्छा या कुछ नहीं कर रहा है अच्छा, हमें फर्क नहीं पड़ता, जो कर रहा है करे जाके। तो अगर उनका ये रिएक्शन है जब आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, आप कुछ अचीव कर रहे हो, अगर उनका ये रिएक्शन है कि भाई ठीक है होता है चलता है, तो फिर वो एक रेड फ्लैग है। ये थे हमारे आज के 10 रेड फ्लैग्स और ग्रीन फ्लैग्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।